हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं 10th या 12th में और जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कैसे करें ताकि इस बार आप भी 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। या सिंपली कहें तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मई से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉपर कैसे बने। देखो यहां पे कुछ टॉपर के इमेजेस हैं, आज इनको मैं अपनी स्क्रीन पर इनका फोटो लगाकर ये क्लास ले रहा हूं। एक दिन आप भी ऐसा कर सकते हैं ना, अपने मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रेटजी के दम पर, कि यहां इस स्क्रीन पर आपकी फोटो होगी और मैं ये कहूंगा सारे बच्चों से कि बच्चों इनकी तरह टॉपर कैसे बने। तो आपका भी इस स्क्रीन पर भैया फोटो होगा। कैसे होगा तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे इनकी स्ट्रेटजी थी, कैसे ये पढ़ाई करते थे, स्कूल कॉलेज कैसे ये मैनेज करते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको कैसे अपना स्कूल कॉलेज भी मैनेज करना है और सेल्फ स्टडी भी करनी है। सोचो अगर आपका भी फोटो ऐसे ही लगाकर सारे टीचर क्लास लें और सभी लाखों बच्चों को कहें कि इनकी तरह बनो, तो वो कितना प्राउड वाला दिन होगा आपके लिए ही नहीं, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स के लिए भी, जिन्होंने आपके ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, आपको वो पढ़ा रहे हैं। एक चीज और सोच लेना मेरे भाई कि आपके माता पिता पैसे कहां से ला रहे हैं, कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ा सा इमेजिन करो। सबके माता पिता पैसे दे देते हैं, बच्चों आप पढ़िए, फीस हम दे देंगे, लेकिन वो कहां से ला रहे हैं वो भी तो सोचिए। अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो आपके माता पिता को कितना प्राउड फील होगा, उस मोमेंट को आप लोग सोचिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। मई से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। अप्रैल से आपका सत्र स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मई से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना तभी लास्ट में आप जाकर टॉपर बनेंगे। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन लेकर आया हूं इन्हीं टॉपर्स से रिलेटेड। देखो, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। मतलब ऐसा काम करो ना, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ पढ़ाई करने को कहा जा रहा है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं भैया पढ़ाई करो, कुछ बड़ा करो, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो काम ऐसा करो ना कि एक पहचान बन जाए। इन्हीं बच्चों की तरह जो आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इन्हीं की तरह एक पहचान बन जाए, ऐसा काम करो। हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसे चलना है कि एक निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो वो भी काट रहा है भैया जो सिर्फ फॉर्म डाल देता है और पूरे साल पढ़ाई नहीं करता है, बस बोर्ड एग्जाम में जाकर थोड़ा बहुत लिख देता है, पास हो जाता है, वो भी जिंदगी काट रहा है। देखो, एक करोड़पति है जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो भी जिंदगी काट रहे हैं। एक फुटपाथ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, कुछ भिखारी हैं जो भीख मांग रहे हैं और उससे अपना भरण पोषण कर रहे हैं और वो भी जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वो आराम से गाड़ियों में घूमते हैं, बंगले में रहते हैं, और वो बेचारे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। मतलब ऐसी जिंदगी जियो ना कि जिंदगी जियो इस कदर की भैया एक मिसाल बन जाए, लोग एग्जाम्पल दें कि इनका बेटा ये कर गया, इनका बेटा ये कर रहा है, इतना आगे है। लोग ऐसे एग्जाम्पल दें, ऐसी जिंदगी आपको जीनी है। ऐसे पढ़ाई करना है ना कि लोग कहें वो देखो टॉप पर जा रहा है, वो टॉपर के पिताजी जा रहे हैं, वो रमेश के पिताजी जा रहे हैं, टॉपर है ये, ठीक है। ऐसे आपको जिंदगी जीना। चलो अब हम स्ट्रेटेजी बताते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या जानना है इस क्लास में, हम आपको क्या क्या बताएंगे। देखो, टाइम टेबल। सबसे पहले अगर आपको तैयारी करना, चाहे कोई भी टॉपर हो, अगर उससे आप पूछेंगे ना कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कैसे तैयारी की, तो वो सबसे पहले कहेगा भैया एक प्रॉपर टाइम टेबल मेरा था। अगर आप 12th में हो तो आपके जितने भी 5 सब्जेक्ट है ना, सबको एक टाइम टेबल में रख दो, टाइमिंग रख दो, उस टाइमिंग पर आपको पढ़ाई करनी है। सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी, बहुत गहरा वर्ड है ये। देखो, टाइम टेबल तो सभी लोग बना लेते हैं, आप देखेंगे कि आपने भी कई बार टाइम टेबल बनाया होगा हाई स्कूल में अगर आप रहे होंगे,
लेकिन कंसिस्टेंसी, आप उस टाइम टेबल को कब तक फॉलो करते हैं, यही डिपेंड करता है कि आप टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक टॉपर जो है ना, जब टाइम टेबल बनाता है तो उसको फॉलो करता है, ठीक है, अच्छे से। कोई भी काम आ जाए उस समय बस उसको पढ़ना है। ये टाइम अगर आपने उस सब्जेक्ट के लिए रखा है तो उसको पढ़ो। ऐसा नहीं कि बनाकर रख दिया भैया पढ़ते हैं ही नहीं, तो बना के तो बहुत सारे लोग रख देते हैं। 90% जो छात्र होते हैं ना, टाइम टेबल बनाते हैं ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा पता चला है, लेकिन फॉलो कौन कर पाता है, वही 1% जो टॉपर बनते हैं। सेल्फ स्टडी आपको कब करनी है भैया, देखो पढ़ाई तो आप लोग स्कूल्स में करेंगे, कोचिंग में करेंगे, लेकिन जो मेन की है ना, मेन आपका है वो है सेल्फ स्टडी। आप घर पर कितना पढ़ते हैं वो डिपेंड करता है कि आप टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप जो पढ़ के आते हैं उसको रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं, वो निर्धारित करेगा कि आप टॉपर बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या क्या पढ़ें, कब पढ़ें, आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उसका नोट्स कैसे बनाना है, उसको रिवीजन कैसे करना है, और कुछ सीक्रेट टिप्स भी मैं आपको इसी वीडियो में एज अ गिफ्ट देने वाला हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक करके हम सबको समझते हैं। देखो एक एक करके सारे टिप्स समझेंगे, कैसे तैयारी करना है भैया, कैसे एक टॉपर तैयारी करता है। तो सबसे पहली चीज, अभी भैया मई चल रहा है, अभी तो हमारी क्लासेज स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, तो मई से आपको क्या करना है, अगर आप 10th या 12th में हो, सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट सिलेबस, अपना सिलेबस जानिए। भैया आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आप 12th में हैं, आपके पास होगा हिंदी, ठीक है, उसके बाद में होगा इंग्लिश, और बाकी अगर आप आर्ट से हैं तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब होगा, और अगर आप साइंस से हैं तो आपके पास फिजिक्स होगा, ठीक है, केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या मैथ होगा। कुछ भी हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप आर्ट साइड से हैं या साइंस साइड से हैं, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस जानना है कि हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। कुछ बच्चे बुक्स ले लेते हैं और अपना सिलेबस नहीं देखते। जैसे आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का पीडीएफ है कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो वहां से जाकर डाउनलोड करो और पूरा सिलेबस समझो कि हमें इस चैप्टर में इतने टॉपिक पढ़ना है, बाहरी टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि किसी किसी बुक में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए रहते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप मंजिल तक जाने की सोच रहे हैं, आपको रास्ता ही नहीं मालूम होगा कि हमें किस रास्ते से जाना है। मान लो आप सोच रहे हैं कि हमें वहां पे जाना है उनके घर, अब आपको रास्ता नहीं मालूम होगा, कहां से जाओगे? वही ये रास्ता है सिलेबस। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं या पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हमें सिलेबस में, हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद में आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। आगे देखिए दूसरा जो टिप्स है हमारा, अब देखो स्टूडेंट, आगे का जो हमारा प्रोसेस है, दूसरा टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। भैया आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपका गोल कितना है, आप कितना परसेंट लाना चाहते हो, जितना परसेंट आपको लाना है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें, गोल का मतलब टारगेट, ठीक है, सेट करें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट का गोल होता है भैया हमें 70% लेकर आना है। कुछ बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश शहरों में चले जाते हैं कमाने, क्योंकि मजबूरी होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, किसी किसी बच्चे के पास माता पिता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो उनका गोल होता है 70%, तो वो अपने अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। कुछ बच्चों का गोल 80% है, कुछ बच्चों का गोल 85% है, कुछ बच्चों का 90% और कुछ बच्चों का 95% है। जो हमारे टॉपर हैं वो 95% प्लस वाले हैं या 95% वाले हैं। तो एक गोल सेट करो। जब तक आपका एक टारगेट नहीं होगा ना कि मुझे इतना लेकर आना, जैसे आप 70% वाले हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अगर आप 95 या 95 प्लस वाले हैं तो आप अभी से अप्रैल से ही तैयारी करना या तो स्टार्ट कर देंगे या तो मई से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, और अच्छे से आप लोग फास्टली यानी कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे ताकि लास्ट में जाकर हम एक दो बार अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर सकें। क्योंकि जो हमारे टॉपर होते हैं ना,
वो जाकर दिसंबर या नवंबर में अपना सिलेबस पूरा समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद में जो टाइम बचता है उसमें पूरा टाइम दे देते हैं उसको रिवाइज करने में, पढ़ने में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढने में। तो आप अपना एक गोल सेट कीजिए, भैया हमें इतने परसेंट लेकर आना है, हम इतने परसेंट ही लेकर आएंगे, लेकिन गोल हमेशा आपको, टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। कुछ भी हो बड़ा हमें रखना है, बड़ा अचीव करने का प्रयास करना है। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आपको जितना रखना है 95% या 95% प्लस आपको रखना है, क्योंकि ये छोटे मोटे टारगेट तो बहुत सारे स्टूडेंट रख लेते हैं और ये तो आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आपका टारगेट ये वाला रहेगा ना, ये दोनों, तो आपका जो ये छोटा मोटा टारगेट है ना, ये बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज देखो भैया, सबसे पहली चीज आपको स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो भी करना है। मतलब टाइम टेबल मैंने बताया कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। जैसे देखो, उसमें आपको इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। क्या कीजिए, एक आप लोग ऐसे 2 कॉलम बना लीजिए, इधर लिख दीजिए सब्जेक्ट, इधर लिख दीजिए टाइम, ठीक है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसको यहां पे लिखिए। जैसे आपको फिजिक्स इस टाइम पढ़ना है, केमिस्ट्री इस टाइम, बायोलॉजी इस टाइम, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, इस कॉलम में ऐड कर दीजिए। एक पेज आपको लेना है, वो स्केल की सहायता से उस पेज पर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। हर एक सब्जेक्ट को रखिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर फिजिक्स को उनको टफ लग रहा है या केमिस्ट्री टफ लग रहा है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश को सोचते हैं अरे भैया एग्जाम आने दो, 1-2 महीने बचेंगे, बस हम पढ़ लेंगे। यही सबसे बैड स्ट्रेटजी है। आपको सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर चलने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका, उसमें तो आपके नंबर आएंगे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो भैया जो आसान है उसको हम क्यों अवॉइड करें? हमें सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर चलने हैं। अगर आप 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो सबको दीजिए। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचेगा ना, उसमें आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आपका टाइम टेबल होना चाहिए, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ होने चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। 2-3 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लेंगे, उसी को रेगुलर पढ़ेंगे, और जो सब्जेक्ट थोड़ा इजी लगेगा ना उसको कहेंगे कि एग्जाम आने दो, पढ़ लेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल नहीं अपनानी है। सारे सब्जेक्ट एक साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल। आगे बढ़िए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखो, मंथली या वीकली प्लान बनाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे अगर आप लोग डायरेक्टली पढ़ते जाओगे, भैया केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर उठा लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी 1-2 चैप्टर छोड़ के उसको पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया, ऐसा बीच बीच में से आपको नहीं पढ़ना है। ये ध्यान रखना, आपको एक मंथली या वीकली प्लान बनाना है। जैसे आप फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए फिजिक्स, ठीक है, तो आपको ये प्लान बनाना है कि हमें 1 वीक में फिजिक्स का 1 चैप्टर खत्म कर देना है। इसको बोलते हैं वीकली प्लान। या आप मंथली प्लान बना दीजिए कि हमें 4 हफ्ते में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर या 4 चैप्टर फिनिश करने हैं। ये वीकली प्लान हो, मंथली प्लान हो गया। तो आप एक प्लानिंग के साथ तैयारी कीजिए। जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में हमें एक हफ्ते में 2-3 चैप्टर हिंदी के फाइनल कर लेने हैं, हिंदी गद्य का या हिंदी पद्य का। तो ऐसे एक आप लोग अगर मंथली या वीकली प्लान बनाकर पढ़ोगे ना कि हमें केमिस्ट्री के 2 चैप्टर 2 वीक्स में पढ़ने हैं हर हालत में, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो इस तरह तैयारी करोगे तो सोचो अगर आप महीने में 3 चैप्टर ही पढ़ लेते हो ना केमिस्ट्री के, तो आपको 10 चैप्टर पढ़ने में कितना समय लगेगा? 3-4 महीने। सोचो कितना इजी हो गया, कितना इजी लगने लगा। और आप लोग सोचोगे ना कि यार 1 वीक में 1 चैप्टर तो हम पढ़ ही सकते हैं। अगर माइंड से अपने सोचो तो वो आपको इजी लगेगा। इसी को कहते हैं माइंड सेट, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना तो 1 चैप्टर में आपका 1 महीना लग जाएगा। तो आप वीकली या मंथली प्लान बनाओगे कि आपने टाइम टेबल बना ही रखा है। अगर फिजिक्स आपको टफ लग रहा है तो हफ्ते में 3 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो 14 चैप्टर है, 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 3 चैप्टर पढ़ लेते हो तो और जल्दी, मतलब जितना आप लोग पढ़ सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है। तो मंथली या वीकली प्लान बनाओ, हमें इस वीक में ये वाला चैप्टर फिनिश करना है, कुछ ऐसा प्लान आपका होना चाहिए, या हमें इस मंथ में ये फिनिश करना। सबसे बड़ी बात मैंने बोल दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक को समझो।
इसके बाद में हम बात करें भैया नेक्स्ट वाले की, तो भैया अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, इधर से पढ़ लेंगे, उधर से पढ़ लेंगे, इस चैनल से उस चैनल से पढ़ लेंगे, लेकिन वो नोट्स नहीं बनाएंगे। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसका एक टीचर या 2 टीचर होना चाहिए। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 10 टीचर 15 टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक टीचर पर आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, क्योंकि हर टीचर का स्टाइल पढ़ाने का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, मतलब आप जो भी पढ़ते हैं, आप स्कूल गए या कोचिंग गए, जो भी पढ़ रहे हैं ना, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टॉपर जो होते हैं ना, उनका नोट्स अगर आप लोग देख लेंगे, कभी वो रिवील करेंगे अगर ना, तो आप सोचेंगे यार कैसा नोट्स बना है, कितना अच्छा नोट्स बना है। मतलब नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि नोट्स अगर बना रहेगा तो जब आपका एग्जाम आएगा ना, उठाकर उसी नोट को आप पढ़ लोगे, रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज है नोट्स बना रहेगा। आप बहुत, फिजिक्स का पूरा सिलेबस इतना बड़ा लग रहा है ना, इतना लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा नोट्स पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, 2 प्रकार के नोट्स होते हैं। एक आप लोग शॉर्ट नोट, मतलब आप सिलेबस का नोट, शॉर्ट नोट बना सकते हैं, सिलेबस चैप्टर्स के नोट। ठीक है, दूसरा आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नोट्स अलग से होना चाहिए। तो आपको नोट्स बनाना है, आपको चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक है सबका एक नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट बनाइए, अच्छे से बनाइए, और एक नोट आपको होना चाहिए उन्हीं चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स। ठीक है, तो ये, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स में रखेंगे। तो ये बहुत स्पेशल है कि भैया नोट्स जो नहीं बनाएगा ना, उसके टॉपर बनने के चांसेस 50% कम, समझ लो। क्योंकि नोट्स अगर बनाए रहोगे, एग्जाम आएगा, उसको उठाकर रिवाइज कर लिया, लो भैया हमारा पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है सब प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट हमारा क्या है। देखो यहाँ पे इसके बाद में जो भी आप लोग पढ़ते हैं ना, मान लो आप स्कूल गए, कोचिंग गए, या ऑनलाइन ही आप पढ़ रहे हो, जो चीज आप पढ़ते हो उसको आप आकर रिवाइज करो। रिवीजन बहुत जरूरी है। कहा गया है ना कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, अगर उसको 2-3 दिन तक रिवाइज नहीं करते हो ना, आप उसका 50-60% भूल जाओगे, और अगर आप ज्यादा दिन रिवाइज नहीं करते हो भैया, पूरा भूल जाओगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। लेकिन सेल्फ स्टडी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। सेल्फ स्टडी करें, जैसे आप स्कूल कोचिंग में पढ़ते हो, कहीं कहीं हमारे टीचर जो है कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं पढ़ाते हैं ताकि समय ना लगे, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो वो नहीं सॉल्व कराते, कहते हैं घर से आप सॉल्व करो। तो भैया सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी के दम पर ही टॉपर बन जाते हैं या बहुत अच्छा परसेंटेज ले आते हैं, उनको टीचर की जरूरत मतलब ऑफलाइन नहीं पड़ती, वो सेल्फ स्टडी से ही काम चला लेते हैं। तो सेल्फ स्टडी कब करें, कैसे करें भैया? जब आप स्कूल से आए या कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग से आए ना, तो आप टाइम निकालें, अपने टाइम टेबल को पहले फॉलो करें, फिर आप टाइम निकालें और थोड़ा बहुत आप देखो, अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे हो ना, उसको भी हम सेल्फ स्टडी कहेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उसको भी हम सेल्फ स्टडी ही कहते हैं। तो जब भी आप आए स्कूल कोचिंग से, आपका काम हो गया, टाइम बच रहा है, आप चाहें तो टाइम टेबल में जो आपने सब्जेक्ट लिखा उसमें आप सेल्फ स्टडी करें, या अलग से भी आप टाइम निकालकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, तो आप खुद ही सोचिए, जब कोरोना काल चल रहा था ना, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो वो सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे, घर बैठकर ही पढ़ रहे थे। देखो, तो कोई टॉपर नहीं बना, बिल्कुल बना। रिवीजन करते रहें। देखो भैया, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप स्कूल गए, कोचिंग गए, या ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं ना, मैं बार बार बोलता हूं कि रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट बना सकती है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन का मतलब क्या है, जब आप स्कूल जाए, कोचिंग जाए, ऑनलाइन क्लास लेना, तो आप जो भी वहां पे चीजें पढ़ के आ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करें भैया, लगातार रिवाइज करें, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। क्योंकि इतनी सारी इंप्योरिटीज हमारे सामने आ गई हैं कि रिवीजन करना बहुत दुर्लभ हो गया। ठीक है, तो रिवीजन आपको जरूर करना है। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोन आपके पास है। फोन एक ऐसी चीज है ना, अगर ज्यादा मात्रा में आप फोन चलाते हो, कहा गया ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, मतलब अगर ज्यादा मात्रा में फोन चलाते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो, जो भी करते हो ना, क्या होगा, अगर ज्यादा चलाओगे तो आपके अंदर बहुत सारी जो है गलत धारणाएं, बहुत सारे
थॉट्स जो हैं आपके अंदर आएंगे। तो इसीलिए रिवीजन आप लोग जो भी पढ़े उसको करें, फोन कम यूज करें, क्योंकि आगे मैं ये भी बताऊंगा। देखो ध्यान से, अवॉइड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आपको अवॉइड करना है, यूज ही नहीं करना है, या करें भी तो अपने फायदे के लिए, अपने पढ़ाई के लिए यूज करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रील देखते हैं, फेसबुक ओपन कर लिया या यूट्यूब ओपन कर लिया, रील आ गया। शॉर्ट और रील एक ऐसी चीज है ना, रील और शॉर्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब ये ऐसी चीज है कि आप स्क्रॉल करते करते थक जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा। ये वीडियो का एक सागर है भैया, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहो, कभी वो खत्म नहीं होने वाला है। तो रील, शॉर्ट, इन सबसे दूरी बना लो। एक साल जम के कस कर आप मेहनत कर दो और टॉपर बनकर दिखा दो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। वो करोगे, वो दिन जब आएगा ना, इतना प्राउड फील होगा। और ये सब तो मोह माया है, कुछ दिन बाद जब आप टॉपर बन जाओ ना, तब इसको थोड़ा बहुत देख लेना। लेकिन अभी आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें ये वाला टारगेट पूरा करना है, 95% प्लस का। ठीक है, समझ में आया? तो इन सबको दूर रखो भैया, इन सबसे दूरी बनाए रखो। एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लीजिए कि ये आपके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाती है। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर, वायरल पेपर जो भी है, उसको भी सॉल्व करते रहो। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करने से बेनिफिट ये होगा ना कि आपको एक आइडिया लगेगा भैया कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से किस चैप्टर के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, जो मैंने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताया और जो मॉडल पेपर बताया। मॉडल पेपर जो भी बोर्ड है आपका, यूपी बोर्ड है, तो उसके द्वारा ऑफिशियली जारी किया जाएगा, उसको सॉल्व करना, कुछ और पेपर्स को एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेना और प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर लेना। ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और मॉडल पेपर, इन सबको आपको सॉल्व करना है। बाय द वे हमारा क्लास तो यहीं पे खत्म होता है, थैंक यू मैं बोलूंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताई थी जो जिसका आंसर मैं आपको दे दूं। ठीक है, कुछ ऐसे लिस्ट मैंने यहां पे लिखे थे, देखो ध्यान से। यहां पे ये देखो, यहां पे मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना और उसी के अकॉर्डिंग फुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी जब आप पढ़ के आए बाहर से, तो सेल्फ स्टडी आपको जरूर करना है। अगर आप पढ़ने नहीं जा रहे हो मान लो किसी कारणवश, तो आप सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करोगे। क्या क्या पढ़ें भैया, क्या क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे रिवीजन करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। पहले अपना सिलेबस जानिए, क्या क्या पढ़िए, हर एक चैप्टर जब आप पढ़िए ना, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढिए, उसको पढ़िए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढिए, उसको पढ़िए। ये ध्यान रखिएगा। कब पढ़ें भैया? तो पढ़ना कब है? स्कूल कोचिंग आप जा रहे हैं, देखो मई जून में वैसे कॉलेज स्कूल बंद रहते हैं, तो आपको ज्यादातर सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। रिवीजन आप लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कब पढ़ें? टाइमिंग तो आपको पता ही है, सुबह पढ़ने का टाइम ज्यादा अच्छा होता है। पढ़ना आपको पूरे दिन में कभी भी है, लेकिन सुबह आपको याद करना है, चीजों को अच्छे से पढ़ना है। नोट्स कैसे बनाएं मैंने आपको बता दिया, सारी चीजों का नोट्स होना चाहिए, आपके टॉपिक्स का भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी। रिवीजन जो भी पढ़े उसको रिवाइज जरूर करें, और सारे सीक्रेट टिप्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए, वीकली मंथली प्लान भी बता दिया, सारी चीजें। कुछ ऐसे अगर आप लोग पढ़ोगे ना, ऐसे तैयारी करोगे, तो ये जो लिस्ट आपके सामने था ना, ये वाला, ये जो टॉपर्स की फोटोज हैं, इसी फोटो के फ्रेम में आपका भी एक ऐसा राउंड वाला फोटो होगा। और मैं कहूंगा जैसे मान लो आपका सचिन नाम है, तो सचिन भैया इनकी तरह बनो। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर दिखाओ ना कि मिसाल बन जाए। और ये लोग इतिहास बना चुके हैं, जब भी सर्च किया जाएगा इस वर्ष के 2025 के टॉपर कौन है, तो ऐसे आ जाएंगे। किसी भी वर्ष के टॉपर हो, लेकिन टॉपर होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने एक इंटरेस्टिंग क्लास लेने का ट्राई किया कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कराई जाए भैया जो काफी ज्यादा स्पेशल हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ये मई से आप पढ़ रहे हैं तब भी ये प्लान आप कर सकते हैं, जून से पढ़ रहे हैं फिर भी यही सब प्लानिंग आपको करनी है। ये ध्यान रखना, मंथ बदलते रहेंगे, सिलेबस, तरीका और सब्जेक्ट आपका नहीं बदलेगा। तो जाते जाते इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।